स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी दौलत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, एक मेंटर हूं, एक कोच हूं, थेरेपिस्ट हूं और उम्मीद रखती हूं कि जो मैं अपने चैनल में मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, डीक्लटरिंग, हेल्थ, जिन भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, पेरेंटिंग में, वो आपकी ज़िंदगी को कहीं कुछ हद तक बेहतर बना रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन स्वास्थ्य ना हो तो उसका क्या फायदा है? आज मैं आपसे बात करती हूँ अपने क्लाइंट के बारे में जिनके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने ये कहते थे वो कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है लेकिन मेरा पेट ठीक हो जाए, मैं अपनी सारी संपत्ति उसके लिए दे सकता हूँ। ये वाक्य हमें बताता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। सच्चाई तो ये है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में कितने ही महत्वपूर्ण पहलू क्यों ना हो, परिवार है, करियर है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपके घर है, धन है, संपत्ति है, सपने हैं, इन सभी का आनंद लेने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। फिर भी हम अक्सर इस अमूल्य संपत्ति को अनदेखी करते हैं जब तक कि कोई ऐसी स्वास्थ्य की समस्या न खड़ी हो जाए जो हमारे जीवन को कंप्लीटली अस्त व्यस्त कर देती है। तो अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन का आधार है। स्वास्थ्य को एक मजबूत इमारत के आधार के रूप में समझा जा सकता है। चाहे इमारत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी दीवारें कितनी भी मजबूत हैं, छत जितनी भी आकर्षक हो, या बहुत अच्छे डेकोरेशन पीसेस लगाए हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसकी नींव कमजोर है तो वो पूरा का पूरा ढांचा कभी भी ढह सकता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक वैसा ही है, हमारे जीवन की नींव है। जब आपका स्वास्थ्य मजबूत होता है तो आपका जीवन का हर पहलू मजबूती से खड़ा रह सकता है। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, आप अपने हॉबीज़ और शौक का आनंद ले सकते हैं और जीवन के हर क्षण का पूरी तरह से आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है तो ये सब तो टाटा बाय बाय है। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि कैसे स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति को इतना असहाय बना सकती हैं। मैंने देखा है कि एक सफल व्यापारी है जिनके पास बड़े बड़े ऑफिसेस हैं और कई कर्मचारी है, एक बीमारी के कारण उनको वो सब छोड़ना पड़ गया। मैंने ये देखा है कि अगर किसी परिवार का मुखिया का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो पूरे परिवार की दिनचर्या और खुशियां उससे प्रभावित होती हैं। तो स्वास्थ्य का इतना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो हम उसको इतना अनदेखा क्यों कर देते हैं? हम क्यों उसके बारे में फोकस नहीं करते? क्योंकि हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते, हम लंबे लंबे समय तक काम करते रहते हैं, अंट शंट खाना खाते हैं, व्यायाम को नजरअंदाज करते हैं, अपनी नींद को भी अनदेखा कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो तो हमेशा ही हमारा साथ देगा, ये तो ग्रांटेड है ना, ये तो गिवन है और इसलिए हमें उसके ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसे नियमित देखभाल की जरूरत है और रख रखाव की भी आवश्यकता है। अगर हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और एक दिन पूरी तरह से जवाब देगा। याद रखें, ये एक संपत्ति है जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते। एक बार ये चला गया तो इसको वापस आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दें। और मैं आज बहुत सिंपल 3 चीजों के बारे में आपकी बात करूंगी जो हर कोई फॉलो कर सकता है। एक तो है भाई व्यायाम। हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? आपको पता है इंडिया में लेस देन 0.3% लोग एक्सरसाइज करते हैं। करते ही नहीं लोग एक्सरसाइज। एक सुबह की वॉक पे चले गए, टाटा डी डा 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 डी डा 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 डी डा डा, हम समझते हैं वो हमारा व्यायाम है। वॉकिंग इज एन एक्टिविटी। वॉकिंग इज नॉट गोइंग टू मेक अ डीप इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। अच्छी एक्सरसाइज है, कुछ ना करने से तो वॉकिंग अच्छी है, लेकिन उसके साथ आपको कोई ना कोई स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट्स उठाने चाहिए, या आपको कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए। बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, कोई भी विगरस स्पोर्ट खेलना चाहिए। आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और वॉकिंग भी आराम से गाना गाते वक्त नहीं कर सकते। वॉकिंग इतनी ऐसी करनी चाहिए, इस स्पीड से करनी चाहिए कि आपको सांस लेने में थोड़ा सा चैलेंज फील हो। दैट इज द वे यू आर सपोज टू डू वॉकिंग। व्यायाम का मतलब ये भी नहीं है कि आपको मैराथन लड़ना है, इसकी जरूरत नहीं है। आप अपनी
हेल्थ के हिसाब से आप साइकिल चला सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप घर में बैठ के पोछा लगा सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप कुछ सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप रोप स्किप कर सकते हैं। जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉल पॉइंट फिगर ये है 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी वीक। अगर हम इसको 7 दिनों में ब्रेक करेंगे इट कम्स टू अबाउट 22 मिनट्स अ डे। तो बेसिकली मान के चलिए 30 मिनट की एक्सरसाइज हमें रोज करनी है। ये आपके वजन को कंट्रोल में रखेगा, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, ये आपका मेंटल स्ट्रेस कम करेगा, आपकी नींद की क्वालिटी बेटर करेगा, आपको हृदय रोग डायबिटीज से बचाएगा। ये सब चीज़ें ये करेगा। तो अगर ये सब चीज़ें करेगा तो इसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी नहीं है क्या? क्या आप अपने आप को इतना भी प्यार नहीं करते कि नहीं मैं तो एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मैं तो जब 70 साल की हो जाऊंगी मेरे पास तो 2-2 लोग होंगे मेरे को पकड़ के चलाने के लिए। आप वो दिन देखना चाहते हैं? अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो वो दिन तो ज़रूर आएगा। या आप ये कहना चाहते हैं कि आई विल टेक चार्ज एंड आई विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड टेक केयर ऑफ माई बॉडी। दूसरी बहुत बड़ी चीज़, ये शायद कोई इसके बारे में बात नहीं करता और मैं जानबूझ के बात कर रही हूँ, वो है चीनी का त्याग देना। ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। आधुनिक आहार में चीनी हर चीज के अंदर है, चाहे आपकी ये चावल है, चाहे आपका आटा है, चाहे रूट वेजिटेबल्स हैं, इन सब दूध है, इन सब में चीनी है। और ये चीनी क्योंकि अनदेखी है, हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन चुके हैं। इंडिया नंबर 1 वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से आपको खाली करना शुरू कर देती है, आपको पता ही नहीं चलता। और आपको कब वो आगे एग्रेवेट होके हार्ट ट्रबल हो गया, कब उसका कैंसर बन गया, कब आपका बोन्स की प्रॉब्लम हो गई, इट जस्ट स्टार्ट्स टू ईट योर ऑर्गन्स फ्रॉम इनसाइड। ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो आप अपने खाने में कितनी चीनी ले रहे हैं और क्यों सेवन कर रहे हैं उतनी चीनी का? चीनी हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी, लेकिन हम उससे कहीं ज्यादा चीनी खाते हैं। हमारे देश में तो कोई घर पे आता है तो पहली चीज जो हम सर्व करेंगे मिठाई, आएंगे आप मिठाई खाएंगे। अब हम इतनी जो चीजें खा रहे हैं, इतनी मीठी चीजें जो खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है जी? मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, दांतों की समस्या है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने है फेस के ऊपर। चीनी से हमारी आहार को पूरी तरह से हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी मात्रा कम करना आप शुरू कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स घर में आएंगी ही नहीं। असली फलों का जो रस है वो भी कम पिए, क्योंकि आप क्या एक टाइम में 12 संतरे खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो फिर आप एक ग्लास जूस का क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ चीनी है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हैं, आप उसका लेबल पढ़ना सीखिए। हर चीज में शुगर है, कितनी शुगर है, जितना हो सके घर पे खाना बनाएं। और अगर आपको मीठा खाने का शौक हो रहा है तो आप अपने घर में फल खा सकते हैं। एक फल खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आम का सीजन है तो हम 2 किलो आम खाएंगे। बहुत ही गलत आइडिया है। चीनी को कम करना एक प्रक्रिया है। अचानक पूरी तरह से आप चीनी नहीं छोड़ सकते, उसका प्रयास भी मत करें, लेकिन धीरे धीरे इसे कम कर सकते हैं। एक और चीज जो अगेन बहुत सिंपल है और हम लोग फॉलो नहीं करते, पर्याप्त हाइड्रेशन। ये स्वस्थ जीवन का एक अमृत है। पानी हमारे शरीर के लिए एक अमृत के समान है। हमारा शरीर लगभग 60% तो वाटर है। ये हमारे शरीर के हर कार्य के लिए आवश्यक है। फिर भी हम में से बहुत सारे लोग इनफ पानी नहीं पीते। और अगर आप इनफ पानी लेंगे, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन लेंगे, तो आपके शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है, आपके जॉइंट्स जो हैं वो लुब्रिकेटेड रहते हैं, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपका क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी बेटर होती है। तो आपको कितना पानी पीना चाहिए आप ये पूछेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके जेंडर पे, आपकी एज के ऊपर, बट एज अ नॉर्मल मेजरिंग पॉइंट आप अगर रोज का एज अ मेल 3.5 to 4 लीटर्स पानी पीते हैं, एज अ फीमेल 2.7 to 3 लीटर्स पीते हैं, ये आपके लिए बहुत है। ये केवल पानी पीने से नहीं आता, बट यू हैव इट इन, दाल पीते हैं आप, सब्जियां खाते हैं, उससे भी पानी आता है।
हमें हमेशा हमेशा अपने पास एक बोतल रखनी चाहिए। ये देखिए, ये है मेरी बोतल, बहुत साल पुरानी है मुझसे पहले, और ये हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर मैं घर में अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ, जैसे इस वक्त मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ, अगर मैं बाहर जाती हूँ, मेरे पास छोटा सा एक थर्मस है जो मेरे हर पर्स के साइज में फिट आ जाता है। मेरे पास 3 ही पर्सेस हैं, उनमें वो फिट आ जाता है। कोई भी पर्स, छोटे से छोटे में भी फिट आ जाता है। उसको इसीलिए लिया गया था। और जहाँ पे भी पानी पी लेती हूँ, उसके बाद जहाँ पर जगह मिलती है भर लेती हूँ पानी। पानी की बोतल, आपने कितने फिल्म स्टार्स को देखा होगा ना, क्रिकेटर्स को देखिए, स्पोर्ट्समैन को देखिए, हमेशा एक बोतल उनके हाथ में पानी की होती है। आपको हमेशा अपने साथ वो बोतल रखनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप ड्रिंक्स हैं, जैसे अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, उसको भी कम कर दीजिए। उसमें भी शुगर है बहुत सारी, आपके लिवर को इफेक्ट करता है। सो अपने स्वास्थ्य को अपना धन माने। आप समझें, आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी की मेरी क्लास थी। उस सिक्योरिटी की क्लास में हमने पढ़ा था, एक कंसेप्ट आता है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। अब ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक वो चीज़ है जो एक कंट्री इससे पहले कि उस पर हमला हो, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है स्ट्राइक करने के लिए। तो इससे पहले कि आपकी सेहत आपको टाटा बाय बाय बोले, आप उसको कंट्रोल मैनेज करने के लिए आज की तारीख में कुछ करें। मुझे एक्सरसाइज करना नहीं अच्छा लगता, इट्स नॉट माई फेवरेट थिंग टू डू, लेकिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, 3:30-4 बजे उठती हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इट्स लाइक द एलिफेंट इन माई रूम। तो सुबह का जो 1 घंटा है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को देती हूँ। उसमें मैं अपना पाठ करती हूँ, उस टाइम पे मैं अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, उस टाइम पे मैं अपनी वॉक पे जाती हूँ, उस टाइम पे मैं अपना योगा करती हूँ, उस टाइम पे मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, उस टाइम पे मैं अपनी स्क्वाट्स करती हूँ, डिफरेंट चीज़ें करती हूँ। लेकिन वो 1 घंटा इज डेडिकेटेड फॉर माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आप ये नहीं करेंगे, अपने स्वास्थ्य के अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देंगे, तो फिर आप तैयारी कर लें कि आपके जीवन का बैंड बजने वाला है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं। 3 चीज़ें मैंने आपसे आज शेयर की हैं, इनको आप फोकस करें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। वंस योर हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए। और अगर आपकी कोई फिजिकल हेल्थ की प्रैक्टिसेस हैं, मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिसेस हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। नमस्कार।